वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको मध्य पाषाण काल कंप्लीट करा दिया था और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको नव पाषाण काल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नव मीन्स नया, पाषाण मीन्स पत्थर और काल मीन्स समय, यानी कि नए पत्थरों का काल। तो सबसे पहले मैंने आपको पूर्व पाषाण काल पढ़ाया, यानी कि प्राचीन पत्थरों का काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल, यानी कि बीच के पत्थरों का काल। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नव पाषाण काल, यानी कि नए पत्थरों का काल। तो आप लोगों ने देखा कि पत्थरों के कालों के अनुसार पत्थरों के औजारों में कितना परिवर्तन आया। तो उसी अनुसार पत्थरों के कालों के अनुसार मानव के जीवन में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। और आज नव पाषाण काल तक मनुष्य बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। तो नवपाषाण काल में मानव ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली थी और इस काल में पूर्व पूर्व पाषाण काल की असभ्यता के स्थान पर उच्च सभ्यता का विकास हो चुका था। और इस काल में औजारों का भी विशिष्टीकरण हो चुका था, कृषि की शुरुआत हो चुकी थी और इस काल में मानव स्थायी जीवन में निवास करने लगा था। एक इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड, जिन्होंने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा। इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में व्याख्या की है कि नवपाषाण काल को क्रांति का काल क्यों कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो गया है। उनके अनुसार लिखा गया है कि पूरा पाषाण काल का मानव असभ्य था, लेकिन मध्य पाषाण काल में थोड़ा सभ्य होने का प्रयास करता है। और वहीं नव पाषाण काल में मनुष्य सभ्य हो चुका था, क्योंकि नव पाषाण काल का मानव कृषि से परिचित हो चुका था और कृषि करने के लिए उसे एक स्थान पर रहना पड़ता था। अब एक स्थान में रहने से क्या हुआ? परिवार और ग्राम जैसी संस्था अस्तित्व में आ गई। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि मृद भांडों का विकास भी नवपाषाण काल में हुआ। अब मानव चौक पर बर्तन बनाने लगा था, क्योंकि इस काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा कि पशुपालन की व्यवस्थित शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई, क्योंकि नवपाषाण काल का मानव पशुपालन के महत्व से परिचित हो चुका था। वह ये जान गया था कि पशु से अगर हमें दूध मिल रहा है तो दूध का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं, और पशुओं का यूज हम सामान ढोने के लिए भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ का मानव अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार पशु पालने लगा था। और इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा कि यहाँ के जो उपकरण थे वो पॉलिशदार थे। इससे पूर्व आपने देखे थे कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो खुरदरे थे और बड़े बड़े आकार के थे, लेकिन यहाँ के जो औजार थे वो पॉलिशदार थे। उन्हें धारदार बनाया गया और उनमें पॉलिश लगाई गई। तो इस प्रकार गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में व्याख्या की कि नवपाषाण काल में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया और इसीलिए इन्होंने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा। इसके आगे हम नवपाषाण काल की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है स्थायी जीवन का प्रारंभ। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव अस्थायी रूप से रहता था, एक स्थान पर नहीं रहता था, क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। तो कृषि करने के लिए मनुष्य को एक स्थान पर रहना पड़ता था। तो इसीलिए मानव ने क्या किया, नदियों के किनारे अपना घर बनाना शुरू किया। वो पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर घर बनाना शुरू किया और जो उसकी छत थी वो वृक्षों की पत्तियों और पशुओं की खालों और हड्डियों से बनानी शुरू कर दी। तो ये काम एक मनुष्य तो कर नहीं सकता था, तो मनुष्य ने ये काम सम्मिलित रूप से किया और इसके बाद मनुष्य ने यहाँ पे सम्मिलित रूप से रहना भी शुरू कर दिया। तो यहीं से स्थायी जीवन की शुरुआत होती है मनुष्य की। दूसरी विशेषता है वस्त्र। तो इस काल से पूर्व का जो मानव था वो अपने गुप्त अंगों को पेड़ों की छालों, पत्तियों और जानवरों की खालों से ढका करता था। लेकिन नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी, तो कृषि के माध्यम से कपास उत्पन्न किया गया और कपास से कपड़े तैयार किए गए और उन कपड़ों का उपयोग मानव करने लगा। वहीं शीतकाल में शीत से बचाव के लिए मनुष्य ने क्या किया, पशुओं की ऊन से ऊनी वस्त्र तैयार किया। इसके अलावा वनस्पतियों से
इन्होंने रंग बनाया और उन रंगों से वस्त्रों की रंगाई की। तो इस प्रकार से नवपाषाण काल का जो मानव था वो वस्त्रों का यूज कर रहा था, पेड़ों की छाल पत्तियों का यूज नहीं कर रहा था। तीसरी विशेषता है पहिए का आविष्कार, जो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। पहिए के आविष्कार ने मानव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, क्योंकि मानव ने पहिए की सहायता से मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाना शुरू किया। पहिए का प्रयोग बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी में किया, जिसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता था। इसके अलावा पहिए की सहायता से मानव रुई व ऊन को काटकर कपड़ा भी तैयार करता था। तो पहिए के आविष्कार ने क्या किया, मानव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। चौथी विशेषता है भाषा का विकास। तो इस काल का मानव समूह में रहता था, तो वो अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना चाहता था। इससे पूर्व मनुष्य चित्रों के द्वारा अपने विचारों से अवगत करा देता था, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे बोलियों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिससे शब्द भंडार बना और भाषा का विकास हुआ। पांचवी विशेषता है व्यापार और आवागमन। तो व्यापार और आवागमन के क्षेत्रों में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि नवपाषाण काल में डोंगियों का निर्माण हुआ। डोंगी क्या होती है, जिसमें महिलाएं घास काट कर रख कर लाती हैं, तो ये सामान रखने के लिए यूज होता था। तो व्यापार के लिए आयात निर्यात में इस डोंगी से काफी सहायता मिली। इसके अलावा इस काल में सीढ़ियों का भी निर्माण हुआ, क्योंकि व्यापार होता था और व्यापार के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, तो सीढ़ियों का भी निर्माण इसी काल में हुआ। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है पॉलिशदार उपकरण। तो आप लोगों ने देखा कि इससे पहले पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो खुरदरे और बेडौल हुआ करते थे, लेकिन नव पाषाण काल में जो औजार थे वो चमकदार थे, क्योंकि पत्थरों के टुकड़ों को घिसकर धारदार बनाया जाता था और फिर उसके बाद उसमें पॉलिश किया जाता था। नेक्स्ट विशेषता है युद्ध और अस्त्र शस्त्र। तो इस काल के जो लोग थे वो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, हमेशा ही दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते थे, तो इसीलिए यहाँ पे युद्ध होते थे। तो युद्ध के लिए यहाँ पे पत्थर, हड्डी, सींग और लकड़ियों के अस्त्र शस्त्र बनाए गए। इसके अलावा कुल्हाड़ी, धनुष्वाड़, भाला, बर्छी, करघे, ये सारे के सारे औजार इस युग में बनाए गए थे। तो ये थी नवपाषाण काल की विशेषताएं। इसके बाद हम नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं। क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई है, इसलिए कृषि के बहुत ज्यादा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कई स्थलों से। तो एक एक करके सभी स्थलों को देख लेते हैं। पहला स्थल है लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो नवीनतम खोजों के आधार पर सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला क्षेत्र कौन सा है, लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये तो थी नवीनतम खोजों के आधार पर, यानी कि अभी की खोजों के आधार पर। लेकिन नवीनतम खोजों से भी पूर्व जब खोज की गई थी, तो एक स्थान था मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि जो हमने अभी लोहरा देव के पढ़े हैं, इससे भी पहले के या फिर इसी के समथिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थल है वो है कुल डिहवा, जो इलाहाबाद में है। यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो 6500 ईसा पूर्व के हैं। यहाँ से चावल की भूसी पाई गई थी, तभी पता चला था। तो यहाँ पे देखो 6500 ईसा पूर्व के, और इससे पूर्व जो लहुरा देव का बताया था यहाँ पे कब के हैं, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के, यानी कि इससे भी पुराने कौन से हैं, कोलडीवा वाले हैं। ठीक है, इसके बाद है मैक्सिको। यहाँ से मक्का का प्रथम साक्ष्य मिला है, जो 6000 ईसा पूर्व का है। इसके बाद चीन में बाजरा, दक्षिण पूर्वी एशिया में राई और यूरोप में जई सबसे पहले उगाया गया। इसके बाद एक और स्थल है बुर्ज होम। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। मतलब ये माना जाता था कि
जो मानव द्वारा सबसे पहला पाला गया पशु था वो कुत्ता था। और कुत्ते मानव के बहुत ज्यादा वफादार होते थे, इसीलिए पहले क्या करते थे कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। इसलिए बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थल है वो है चिरान, जो बिहार में पड़ता है। यहाँ से हड्डी के उपकरण पाए गए। इसके बाद कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए। ठीक है। और एक चीज और है कि इस काल में मानव ने आग का उपयोग करना भी सीख लिया था। इससे पहले मैंने बताया था ना कि मानव ने आग की खोज तो कर ली थी, लेकिन आग का उपयोग नहीं करना जानता था। तो नवपाषाण काल में मानव ने आग का उपयोग करना भी सीख लिया था। तो आज की वीडियो में यही इन करती हूँ। फिर इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।